हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिजुल गर्ग, इंजीनियर। वैश्य आवाज़ यूट्यूब चैनल की अवैतनिक प्रतिनिधि। यह चैनल वैश्य अग्रवाल समाज के गौरवमय इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है। साथ ही हम आपको मिलवाएंगे वरिष्ठ राजनीतिज्ञों से, उद्योगपतियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से, प्रतिभाशाली छात्रों और समाज सेवियों से, ताकि उनकी सफलता का अनुभव आप सभी तक साझा हो सके और समाज को प्रेरित कर सकें। आपका सहयोग समाज की ताकत बनेगा और इसके माध्यम होंगे हम, यानी वैश्य समाज। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं राजीव जैन जी से। हम बात कर रहे हैं राजीव जैन जी से, हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संक्षेप में कहें तो राजीव जी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, जिनके दादाजी स्वर्गीय सुंदरलाल जैन स्वतंत्रता सेनानी हैं। आप कॉलेज समय से छात्र राजनीति यानी कि राजनीति के विषय में रुचि रख रहे हैं। उनकी स्पष्टवादिता ने उन्हें कलम का सिपाही बनाया और 7 वर्षों तक वीर अर्जुन, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा जैसे समाचार पत्रों के साथ उन्होंने कार्य किया, पत्रकारिता की। फिर आपने चौधरी बंसीलाल के साथ व बाद में भाजपा के साथ दो सरकारों के साथ चुनाव लड़कर अनेकों पदों पर रहकर कार्य किया। बंसीलाल जी व मनोहर लाल खट्टर जी जैसे दो सरकारों में आप मीडिया सलाहकार रहे। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता जैन सोनीपत से 2 बार विधायक व गत सरकार में स्थानीय निकाय विभाग की कैबिनेट मंत्री के तौर पर 5 साल तक रही। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके अनुभव और भविष्य की योजनाएं क्या हैं। राजीव जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि छात्र जीवन से राजनीति, बाद में पत्रकारिता, फिर राजनीति, 2 बार मुख्यमंत्रियों के मीडिया सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे। पत्नी 2 बार विधायक, 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रही। क्या आप इस 57 साल की उम्र में अपने 35 साल के अनुभव पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मेरा जो है छात्र राजनीति से ही जो है मेरा जुड़ाव समाज की सेवा का रहा। और मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद तक पहुँचता है तो वो समाज सेवा को अच्छे ढंग से कर सकता है, बशर्ते उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीति साफ स्पष्ट होनी चाहिए। और मैंने पूरे जीवन में, चाहे मैं छात्र राजनीति में रहा, चाहे मैं पत्रकारिता में रहा, चाहे राजनीति में रहा, मेरा ध्येय केवल और केवल समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा करना रहा और उनकी समस्याओं का समाधान करना रहा। और वो मैं आज भी लगातार जो है इस काम को कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आप अपने हलके व प्रदेश की जनता की भरपूर सेवा कर पाए हैं, या कुछ छूट गया है जो आप करना चाहते थे, कुछ रह गया हो? देखिए, निश्चित तौर पर जो है ये जीवन है और इस जीवन में काम जो है कभी ख़त्म नहीं होते और हमेशा जो है चरेवेति 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 का सिद्धांत जो है जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, और वो मेरा भी है। और प्रयास यही रहता है कि मरते दम तक जो है काम ख़त्म ना हो। और काम बहुत से हैं ऐसे जिनको आज हमारे जो है देश के शहीद भगत सिंह, जिन्होंने जो है इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके साथ सुखदेव जी, राजगुरु जी, उनको जो है किसी भी सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। वो शहीद का दर्जा दिलाने का काम जो है मेरे जीवन का लक्ष्य है और इस काम को हम पूरा करेंगे। हमारे महाराज अग्रसेन जो है आराध्य देव हैं। हमारे समाज के घरों में उनकी मूर्ति जो है घरों के साथ साथ जो है मंदिर में भी स्थापित हो, ऐसा मेरा प्रयास है। और हमारे महाराज अग्रसेन जी का ध्वज हर घर पर लहराए, ऐसा मेरा प्रयास है। तभी हमारे समाज की पहचान बढ़ेगी, तभी हमारा समाज सशक्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि सेवा संघर्ष के माध्यम से अपने समाज को सशक्त करना है, अपने वैश्य महासम्मेलन के संगठन को मजबूत करना है। बिल्कुल सही कहा राजीव जैन जी ने। प्रयास हमेशा करते रहते हैं और अच्छा होता रहता है। चलो हम अगला प्रश्न पूछते हैं कि आज आपको हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। केवल समाज को संगठित करना या समाज के लिए अपने दिमाग में कुछ योजनाएं जन्म ले रही हैं, और वो क्या हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो है वैसे तो सभी साथियों के साथ मिलकर जो है हम योजनाएं तैयार करेंगे। और योजनाओं में, क्योंकि हमारे समाज के व्यक्ति का हमेशा हाथ जो है देने का रहा है, किसी को दान देने का रहा है, किसी की मदद करने का रहा है, लेकिन आज जो है कुछ परिस्थितियाँ पूरे देश में जो है ऐसी हो गई हैं जिससे कुछ हमारे समाज के परिवार
बहुत जो है आर्थिक उनके हालात ख़राब हैं, बहुत जो है दुर्दिन जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे परिवार के लोगों की मदद करना और बिना बताए करना, बिना दिखावे के करना, उन तक मदद किसी तरह से पहुंच जाए, इस तरह का हमारा जो है प्रयास रहेगा। इसी तरह हमारा संगठन जो है काम करेगा। आपका समाज एक ऐसा समाज माना जाता है जो धनी है, सक्षम है, प्रबुद्ध है, दानी है। 90% मंदिर, गौशालाएं, धर्मशाला, चैरिटेबल्स, हॉस्पिटल्स, भंडारे आदि का निर्माण व संचालन आपका समाज करता है। लेकिन संगठन व एकता की कमी है। समाज की सोच क्या है और आप क्या प्रयास करेंगे जिससे समाज में एकता कायम हो? देखिए, समाज की संगठन जो है तभी मजबूत होगा कि जब हम समाज के जो नीचे का तबका है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसकी मदद करेंगे, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और अनेकों योजनाएं, ये ही नहीं केवल जो है ऐसे गरीब परिवारों की मदद करनी है। आज जो है हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, उनके सामने भी बहुत सी ऐसे संकट आते हैं कि उनको पढ़ाई के लिए जो है कहीं से मदद नहीं मिल पाती है, कहीं से जो है उनको पुस्तकों के लिए मदद नहीं मिल पाती है। क्योंकि हमारे संविधान में कहो या हमारी व्यवस्था में कहो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अग्रवाल समाज के लोगों की मदद हो या गरीब परिवारों की मदद हो। तो इस तरह की व्यवस्था हम लागू करेंगे, उससे निश्चित तौर पर जो आज समाज में कहीं ना कहीं जो है बिखराव दिखाई देता है, और ये माना जाता है कि हमारा समाज निश्चित तौर पर, आपने सही कहा कि हमारा समाज जो है धनाढ्य माना जाता है, लेकिन उस धनाढ्य समाज का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो अपने ये मानता हूँ कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुँच जाता है, वो अपने नीचे खड़े हुए व्यक्ति की उंगली पकड़कर उसको अपने समकक्ष खड़ा कर दे, तो मैं समझता हूँ कि उसका ऊंचा पहुँचना जो है, ऊंचाई तक पहुँचना सार्थक होगा। बिल्कुल सही कहा सर ने, बहुत ही उम्दा कहा। आपने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में पद यात्रा की, जन जागरण किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम किया, कोरोना काल में भोजन का प्रबंध किया, रोगियों की सेवा की, दवाइयों व रक्त से सहायता की, व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन में भूमिका आदि अनेकों सामाजिक कार्य किए। आज राजनीति में एकदम से समाज को संगठित करने का अभियान, ये समाज में राजनीति ला रहे हैं या राजनीति में समाज को लाने का प्रयास है? पहले क्या करते रहे और अब क्या योजना है? देखिए, हम जो है समाज में राजनीति नहीं लाना चाहते। उसकी वजह है कि जब तक हमारा समाज जो है राजनीतिक तौर पर सशक्त नहीं होगा, तब तक जो है हमारे संगठन जो है मजबूत नहीं होगा, हमारे समाज का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। आज हमारे समाज की पीड़ा ये है कि एक छोटा सा छोटा अधिकारी भी हमारे समाज के बड़े से बड़े व्यापारी को बेइज्जत करने का काम करता है, उसको धमकाने का काम करता है, उससे वसूली करने का काम करता है। ये सारी व्यवस्था तभी ख़त्म हो सकती है कि जब हमारे समाज के व्यक्ति राजनीति में आएंगे, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े, लेकिन राजनीति में सक्रिय रूप से होकर काम करेंगे, तो इन सब पर जो है लगाम लग सकती है। मैंने जो है छात्र राजनीति से और जो है बहुत जो है बेरोज़गारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए काम किया है, और लगातार जो है लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने जिक्र किया, पानीपत की धरती से ही जो है उसका आगाज़ हुआ था और उसका मुझे प्रदेश संयोजक बनाया गया। आज हरियाणा प्रदेश के लिंग अनुपात में जो है बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ और पूरे देश ने जो है इस अभियान को जो है लिया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जीवन की सफलताएं हैं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन सब मुद्दों को, क्योंकि ये ऐसी लड़ाइयाँ हैं, ये अनंत मुद्दे हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इन सब मुद्दों को लेकर जो है हम समाज के माध्यम से भी दूसरे समाज के लोगों को जोड़कर भी हमेशा काम करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा सर ने, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, पर हम प्रयास जारी है और ऐसे ही जारी रहेगा और एक दिन ये मुद्दे ख़त्म भी ज़रूर होंगे। आज अग्रवाल समाज में 3 वर्ग बन गए हैं, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग व वंचित वर्ग, जो वो भी ऐसे जिन्हें हम गरीब नहीं कह सकते, क्योंकि गरीब वो होते हैं जिनके पास ना धन हो, ना साधन हो, ना कोई योजना हो अपने हालात बदलने की। अग्रवाल समाज तो प्रबुद्ध समाज है, धन व साधनों का अभाव होते हुए भी हमेशा प्रयास करते हैं, योजना बनाकर ईमानदारी से काम शुरू करते हैं। क्लर्क व मुनीम आज भी अग्रवाल हैं, आड़ती और उद्योगपति बहुत से लोग, ज़्यादातर आज भी अग्रवाल हैं। समाज में बेरोज़गारी बहुत है, इन ज़रूरतमंद और वंचित वर्ग के लिए कोई योजनाएँ? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारे समाज में
धनी से धनी व्यक्ति भी है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी है। आज देख सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों के मालिक भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं। बड़ी से बड़ी मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि आज पूरे देश में 7 राज्यों के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है हमारे समाज के व्यक्ति है, रा का चीफ हमारे समाज का व्यक्ति है। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उन सबको ये एक जो खाई है धनाढ्य और वंचित व्यक्ति के बीच में, उस खाई को हम पाटने का काम करेंगे और ये खाई जिस दिन ख़त्म होगी उसी दिन हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। तो सर, आपका ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल आज का। इस दानी समाज में जो करोड़ों रुपए दान करता है, भंडारे चलाता है, सामूहिक विवाह करता है, अस्पताल व धर्मशालाएं बनवाता है, एक नारा है 10 पैसे समाज को, दान का 10वां हिस्सा समाज के उत्थान पर लगाओ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब मैंने अपने अध्यक्षीय भाषण मंच के माध्यम से दिया, उसमें समाज के लोगों से यही अपील की है कि हम जो है अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा किसी मंदिर के लिए, किसी देवता के लिए, किसी जो है धर्म के काम के लिए निकालते हैं और उसको खर्च भी करते हैं। लेकिन उस निश्चित प्रतिशत में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है समाज के काम में लगे, वैश्य समाज के काम में लगे, जो हमारे समाज का वंचित वर्ग है उसके उत्थान में लगे, उसकी मदद में लगे, उसको जो ज़रूरत है, छात्र को पढ़ाई की ज़रूरत है तो उसको पढ़ाई की मदद हो, पुस्तकों की ज़रूरत है तो उसको पुस्तक की मदद हो। हमारे जो गरीब समाज की, क्योंकि आजकल जो है जिस तरह से दहेज प्रथा बहुत बढ़ती जा रही है, शादियों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, गरीब हमारे समाज की कन्या है तो उसकी शादी के लिए मदद हो। लेकिन ये सब मदद जो है कहीं मंच पर ना हो, कहीं दिखावे के लिए ना हो, और वो मदद जो है चुपचाप उस तक पहुँचे, इस बात के लिए हमारा संगठन काम करेगा, प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, तो आपका इतना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज को संगठित करने और ज़रूरतमंदों की सेवाएं और योजनाएं बनाने के लिए आप कामयाब हों और ऐसे ही चलता रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए।